क्या सैनिटरी नैपकिन से आपका बिजनेस बढ़ सकता है? हाँ या ना? यस या नो? यस तो कितना गुना? यदि आपका जवाब यस है तो कितना गुना? दोस्तों मैं आज के आज सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा वो थोड़ा सा प्रयास रहेगा कि मैं पोटेंशियल से आपको उजागर कराऊं। कितना बड़ा पोटेंशियल है, आपने थोड़ा सा ध्यान उस पे लेके गए तो बहुत बड़ा। और ये माई कमिटमेंट। दोस्तों आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको ड्यू गार्डन का चैंपियन बना के छोड़ूंगा, ड्यू गार्डन का वॉरियर बना के छोड़ूंगा। बस सिर्फ एक चीज चाहिए, आपको आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। यस, मुझे आगे बढ़ना है। यदि है, आपके अपलाइन कौन है वो कोई मैटर नहीं करता है, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूं। आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। मैं 3 या 4 सेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा इस तरह से प्रिपेयर कर देंगे हम लोग, ताकि आपका हाथ कोई भी बड़े से बड़ा दुकान वाला, मॉल वाला या और कोई कंपनी वाला आपका हाथ ही न पकड़े, आपसे पंगा ही न ले पाए। आपको देख के आपकी बात करने की स्टाइल, आपका डेमोस्ट्रेशन हो देख के ऐसा लगे कि यस, सुपर, लेना तो तुम्हारी प्रोडक्ट ही लेनी है और लेना है तो तुमसे ही लेना है। आर यू रेडी फॉर दैट? सो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास नोट है तो लिख दीजिए, मेंस्ट्रुअल इज इक्वल टू मंथली पीरियड्स। ये ऐसी चीज नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है कि जिंदगी में 1 या 2 ही बार प्रेगनेंसी आती है। पीरियड हर मंथ पे आते हैं। क्या मेरी बात से आप एग्री कर रहे हो? पीरियड वो मंथली आते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये जो ड्यू गार्डन की प्रोडक्ट है, सैनिटरी नेपकिन है, वो जिंदगी में 2 बार नहीं चाहिए, हर महीने चाहिए। तो कभी भी हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका पोटेंशियल कितना है। सो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मिशन 100। मिशन 100 ड्यू गार्डन फ्लाई। हर मंथ में 100 ड्यू गार्डन फ्लाई किस तरह से हम मूव कर सकते हैं, और मूव करते हैं तो क्या बेनिफिट है। हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन में मैं सारी चीजें आपको न बता पाऊं, इतना टाइम आप भी नहीं बैठ पाओगे, और शायद मैं भी आपको प्रॉपरली उस पर नहीं समझा पाऊंगा। तो बेटर है कि हम बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो इज इट क्लियर? हमें मंथली टारगेट लेना है 100 का। मिशन 100, इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है महीने के 100 सैनिटरी नैपकिन पर डिस्ट्रीब्यूटर, इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है तो लिखिए यस, नहीं पॉसिबल है तो नो। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोस्तों ये रेगुलर नीड है, ये वन टाइम की नीड नहीं है। एक कस्टमर ने एक बार लिया तो दूसरी बार नहीं लेगा, हर महीने की उसकी नीड है, इसलिए ये हो सकता है। दूसरी बात है दोस्तों, ये रेगुलर नीड ऐसा नहीं है कि यार बाहर खाना खाने के लिए जाना है या घूमने जाना, इच्छा हुई तो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी नीड है। क्या आपको भी लगता है कि ये कंपलसरी नीड है? तो मुझे चैट करके बताइए, CN, कंपलसरी नीड। आपको लगता है कि कंपलसरी नीड है तो मुझे चैट करके बताइए CN। तो रेगुलर नीड होने से अच्छा है कि वो कंपलसरी नीड हो। दोस्तों ये सिर्फ कंपलसरी नीड नहीं है, ये डिमांडिंग नीड है, यानी लोगों को उसकी डिमांड भी है। राइट और रॉन्ग? तो आप लिख सकते, समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ रेगुलर नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये डिमांडिंग नीड है, यानी कि DN है। क्या है? यदि आपको लगता है यस उसकी डिमांड है, मार्केट में लोग ढूंढते हैं, मार्केट में लोग खरीदते हैं, तो लिखिए DN, डिमांडिंग नीड। दोस्तों सिर्फ ये डिमांडिंग नीड नहीं है, बेटर क्वालिटी की डिमांडिंग नीड है। यानी सिर्फ हमें नैपकिन नहीं चाहिए, हमें नैपकिन बेटर क्वालिटी का चाहिए। सो लिखिए BQDN। यदि आपको चाहिए बेटर क्वालिटी का डिमांडिंग नीड है, सो आप लिख सकते हैं BQDN। यानी सिर्फ डिमांड नहीं है, सिर्फ कंपलसरी नीड नहीं है, लेकिन ये बेटर क्वालिटी की डिमांड वाली नीड है। और दोस्तों ये सिर्फ बेटर क्वालिटी की डिमांड वाली नीड नहीं है, ये बेटर क्वालिटी डिमांडिंग एंड हेल्थ नीड है। BQDN, BQDHN, बेटर क्वालिटी डिमांडिंग हेल्थ नीड। क्योंकि जब आपकी हेल्थ वाली बात आ जाती है दोस्तों, तो सारा प्रेशर, सारा फोकस
आपको वही सॉल्व करने में चला जाता है। सो फ्रेंड, इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये बेटर क्वालिटी का, दोस्तों ये सिर्फ बेटर क्वालिटी डिमांडिंग हेल्थ एंड इमोशनल नीड है। हेल्थ की भी नीड है और ये इमोशनल नीड भी है, क्योंकि आप कहीं भी अनकंफर्ट फील करते हो, कहीं भी आपको ब्लीडिंग इन बिटवीन चालू हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तब आप अपने आप को बहुत ही अनकंफर्ट फील करते हो। कभी कभी ऐसा लगता है यार किसी ने देख लिया तो कैसा लगेगा, कपड़े गंदे हो गए तो इज्जत क्या रहेगी, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों ये BQDHEN, बेटर क्वालिटी भी चाहिए, डिमांड भी है, हेल्थ भी चाहिए उसकी तरफ, और इमोशनल नीड है। BQDHEN, बेटर क्वालिटी डिमांडिंग भी है, हेल्थ एंड इमोशनल नीड है। ये ऐसी चीज है, तो उसकी दुनिया में डे बाय डे है वो सेल्स और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सारी, एक तो नीड है, डिमांड है, हेल्थ चाहिए, इमोशन चाहिए, सब कुछ उसके अंदर है। यानी एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सारी चीजें आपकी सॉल्व हो सकती है, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सो क्या आपको लगता है इतनी सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे लिए सुपरस्टार हो सकता है, नहीं हो सकता है? कुछ चीजें आपके सप्लीमेंट है, सिर्फ हेल्थ देती है, कुछ चीजें आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, वो आपको अच्छा लुक देती है, लेकिन ये अकेला प्रोडक्ट है जो आपको हेल्थ भी देता है, आपके इमोशन को भी खुश करता है, डिमांडिंग भी है, लोग और बेटर मांग रहे हैं, नीड भी है, हर मंथ में है, और आप बिना पूछे बिना बताए चुपचाप लेके आ जाते हो, लाना ही पड़ता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल शायद आप लोगों ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि भाई यार ये कैटेगरी का है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ और जबरदस्त चीज समझ में आ गया, बत्ती जली आपकी, तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं BJ, बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली आपकी कि यस यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतना बड़ा मेगा प्रोडक्ट है। यस, सारे लोग मुझे यहाँ पे बता रहे हैं BJ यानी कि बत्ती जली। ओके, थोड़ा मेरे को वापस लोग बता देना कि वो स्क्रीन है वो प्रॉपरली आ गया है, तो ठीक बात है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हमें ये बात तो क्लियर, स्क्रीन दिख रही है मेरी प्रॉपर फ्रेंड्स? कोई बताए मुझे को बोल के, चैट मुझे कभी यस दिखने सर, में। दिख रही है। ओके, सो हमें मार्केट से कंपैरिजन करना है, जब हम बेचने को निकल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मार्केट में, तो मार्केट के जो नेपकिन है वो 7-8 रुपए का एक मिलता है, और आपको दिन में 3 बार बदलना पड़ता है, कई कई बार तो 4 भी बदलना पड़ता है, लेकिन मैं 3 ही पकड़ रहा हूं। दिन में आप 3 बदलते हो, 8 रुपए का नेपकिन, दिन में 3 लगेगी, यानी 24 रुपया पर डे का आपका खर्चा है। राइट और रॉन्ग दोस्तों? दिन में 3 या 4 नेपकिन आपको बदलने पड़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे सिर्फ 3 काउंट कर रहा हूं, मार्केट का 8 रुपए वाला। ड्यू गार्डन है वो आपको 26 रुपया पर डे, यानी एक लगा दिया पूरा दिन चल जाएगा, 26 रुपया पर डे है, वहां पे 24 रुपया पर डे है। फ्रेंड्स, मार्केट के प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, यानी जो हमारी बहनें हैं उनको ऐसा सैनिटरी पैड चाहिए जो उनको कंफर्ट हो, उनको लीकेज ना करे, उनको कभी टेंशन ना आ जाए, बार बार बदलना ना पड़े, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको 5 घंटे में अपना सैनिटरी पैड बदलना है, बहुत बड़ा धर्म संकट, कहाँ जाके बदले? अभी तो ट्रेन में बैठे, अभी तो बस में बैठे, क्या करेंगे? होता है कि नहीं होता है दोस्तों? ड्यू गार्डन मोर देन एक्सपेक्टेशन, यानी ड्यू गार्डन जो लोगों की अपेक्षा है उसके से भी बहुत ज्यादा हम डिलीवर दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छा दे रहे हैं। मार्केट प्रोडक्ट्स नॉट इको फ्रेंडली, मार्केट के जो भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली यानी वो जब हम कहीं कचरा पेटी में डालते हैं, कहीं उसको डिस्पोज करते हैं, तो उसके बाद है वो वातावरण के अंदर मिक्स नहीं हो जाता है। और हमारा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली भी है, यानी हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी वो ज्यादा आपको अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा होगा, सो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा? यस, लोग बोलेंगे चलेगा। कैन डू 100 पैकेट्स पर मंथ, क्या हम हर महीने 100 पैकेट्स का मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दोस्तों, यदि आप
के अंदर जोश आ गया है मेरी ट्रेनिंग देख के, और जोश जोश में आप हाँ बोल दोगे, तो मुझे पक्का पता है सर के बल पे गिरने वाले हो कल। मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं जोश हाई होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश भी होना जरूरी है। होश में रहना बहुत जरूरी है। तो कल से आपने टारगेट ले लिया, यस सर ने बोला 100 हो जाएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना ही है, तो क्यों नहीं होगा? क्या आप भी एग्री करते हो कि यार जोश के साथ होश होना भी जरूरी है? सो फ्रेंड्स, हमारा मिशन है वो 100 पे है, लेकिन हम रातों रात सीधा 100 पे नहीं जा सकते। सीधा हम 100 पे नहीं जा सकते दोस्तों। दोस्तों, एक दुकान होती है जहां छोटी सी दुकान के अंदर हर महीने वो 500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन बेच देते हैं। मैंने 8-10 दुकानों का सर्वे किया तो उनका एवरेज आता था 600 से ऊपर, कहीं पे 1000, कहीं से 1200 पैकेट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एवरेज से थोड़ा नीचे यानी 500 पैकेट, यानी एक दुकान वाला है वो 500 पैकेट पर मंथ बेचता है विदाउट डेमो। वो डेमो नहीं करता है, चीप क्वालिटी होता है, नो कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, और हम लोग दी बेस्ट दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, सो वाई नॉट? नहीं होगा क्या? वो घटिया क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर भी 500 बेचता है, तो क्या हम अच्छी क्वालिटी देके 100 नहीं बेच सकते क्या? हाँ या ना? सो रियली मेक मिशन 100, क्या हमें 100 पे जाना चाहिए? आप बोलते हो जाना चाहिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या मिशन 100 पे और हमें जाना चाहिए? हाँ या ना? आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी है तो मुझे चैट में रेडी करके बताइए। सो दोस्तों, हम सीधा 100 पे नहीं जंप मारेंगे। हम 4 स्टेजेस पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेज होगा 25 नैपकिन। हमारा सब लोगों का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 25 नैपकिन पर मंथ, और उसको हम बोलेंगे ड्यू गार्डन बिगिनर। क्या बोलेंगे? ड्यू गार्डन बिगिनर। आप मुझे लिख सकते हैं दोस्तों, DB, ड्यू गार्डन बिगिनर। 25 = ड्यू गार्डन बिगिनर, यानी हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि हमारी टीम में लोग ड्यू गार्डन बिगिनर बने, यानी 25 नैपकिन के ऊपर अपना लक्ष्य रखें। ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? 25 वाला पॉसिबल है। जैसे ही 25 पे होता है तो उससे और थोड़ा हमें आगे बढ़ना है 50 नैपकिन के ऊपर, 50 नैपकिन पर मंथ, और उसको बोलेंगे हम ड्यू गार्डन के कैप्टन। ड्यू गार्डन के कैप्टन। तो आप मुझे चैट करके 50 = डी गार्डन कैप्टन। जो लोग 50 बेचेंगे उसको हम ड्यू गार्डन कैप्टन करके बुलाएंगे। जो लोग 75 नैपकिन बेचते हैं उसको हम ड्यू गार्डन के कमांडर बताएंगे। ड्यू गार्डन के कमांडर। 50 यानी कि कमांडर, 75 यानी कमांडर होगा, और 100 नैपकिन आप बेचते हो देन यू आर ड्यू गार्डन वॉरियर। 100 आप मूव करते हो तो ड्यू गार्डन वॉरियर, DW। तो हमें इस 4 स्टेज के अंदर आगे बढ़ना है, सीधा जंप नहीं मारना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जब आप 25 नैपकिन के ऊपर काम करते हो, 25 नैपकिन के ऊपर, जहां पे आपका नाम दिया जाएगा ड्यू गार्डन बिगिनर, तो ये बनने के लिए आपको 25 नैपकिन, आप जब मार्केट में बेचते हो एक नैपकिन के ऊपर 70 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट है। 70 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट है। सो आपको 1750 रुपया रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपने 25 ये परचेज किए हैं, तो उसके हिसाब से 158 PV मिलते हैं आपको। मैं मानता हूं आप नए नए हो, 5% पे हो, तो उसके हिसाब से भी 5-8% पे हो तो भी आपको 200 रुपया मिलेंगे। 8% पकड़ लेता हो तो भी 200 रुपया आपकी इनकम होगी। और यदि आप स्टार, डायमंड, क्राउन है तो आपको 1000 रुपये भी मिल सकते हैं। सो मिनिमम 200, मैक्सिमम 1000 रुपये की आपकी इनकम होगी। आपने 150 PV किया है तो एक कंसिस्टेंसी तो आपकी हो ही जाएगी। तो 625 रुपया कंसिस्टेंसी का, 300 रुपया रिटेल प्रॉफिट, यानी 900 रुपये के आपको ऑफर मिलेंगे। यानी कि मिनिमम ये सारी चीजों को जोड़ दिया जाए, सो फ्रेंड्स आपका 3800 रुपये का मिनिमम बेनिफिट है, और मैक्सिमम 4800 रुपीज का। मिनिमम 3800 और मैक्सिमम 4800। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने फटाफट अभी अभी बनाया है तो थोड़ी बहुत फिगर में ऊपर नीचे है, सो जस्ट बेयर विथ मी। मैं जो आपको क्लू दे रहा हूं
जो आइडिया दे रहा हूं उस पर फोकस करिए। परफेक्ट फिगर टू फिगर 4750 या 4950 उस पर मत जाइए। थोड़ा बहुत 19 20 होगा तो चलेगा। इन शॉर्ट मेरा ये कहने का है कि यहाँ पे आप 190 × 25 यानी कि 4750 रुपए की परचेज करते हो, अपने पॉकेट से निकालते हो, और आपका बेनिफिट हो रहा है 3800। 3800 वो बेनिफिट हो रहा है। सो जो भी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं सिर्फ ड्यू गार्डन बिगिनर बनती है तो भी उसके हाथ में अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकता हूं 4000 रुपया उसके हाथ में आते हैं। सिर्फ 4700 रुपये का टर्नओवर करके अप्रोक्स 4000 रुपया अपनी पॉकेट में ले, ये बड़ी बात है कि नहीं है? यदि आपको लगता है सर तो जबरदस्त है, तो आप लिख सकते माइंड ब्लोइंग है, तो आप मुझे चैट लिख सकते MB, माइंड ब्लोइंग। सिर्फ 25 सैनिटरी नैपकिन ड्यू गार्डन के बिगिनर बन जाएंगे, और अप्रोक्स 4000 रुपये आपकी पॉकेट के अंदर होंगे एवरी मंथ। 4700 का काम करे, 4000 रुपया घर ले जाए। इज इट माइंड ब्लोइंग? यस यस, मुझे यूट्यूब वाले के चैट भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 4000 रुपये का अंदाजित आपको फायदा हो। सेम उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों 158 PV और 3800 इन पॉकेट, आपके पॉकेट में 158 PV आएंगे और 3800 रुपीज आ जाएंगे। सेम उसी तरह से दोस्तों 50 सैनिटरी नैपकिन जो करता है उसको हम बोलेंगे ड्यू गार्डन के कैप्टन। सो आप मुझे देखिए, 50 = कैप्टन। 50 जो करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्टन बोलेंगे। सो 50 के हिसाब से 3500 का रिटेल प्रॉफिट, 316 PV, 400 से 2000 की इनकम, 1850 रुपये की कंसिस्टेंसी, 600 रुपये का रीपर्चेज और 2425 रुपये ऑफर। यानी कुल मैं मिला लेता हूं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 9500 रुपये का परचेज करते हैं, 9500 का परचेज करते हैं, और उसके सामने 6300 रुपया पॉकेट में आते हैं। सिर्फ 9500 रुपये का काम करके आपको 6300 रुपये का रिटेल प्रॉफिट होता है, यानी कि 316 PV और 6000 रुपया आपकी पॉकेट में। इज इट अमेजिंग? आपको लगता है ये अमेजिंग है? तो चैट मुझे करके दिखाइए अमेजिंग। सिर्फ 9500 के सामने 6300 का रिटेल प्रॉफिट। यदि आप 75 नैपकिन करते हो रिटेल, सो उसका नाम हम देते हैं कमांडर। 75 नैपकिन इज इक्वल टू कमांडर। तो आप मुझे, जितने भी लोग कमांडर पे जाना चाहते हैं प्लीज चैट में मुझे करें कमांडर। सो कमांडर का फुलफिल मैं यहाँ पे लास्ट में बता देता हूं। कमांडर है वो दोस्तों 14250 की परचेज करता है। 14250 की परचेज करता है, 9500 उसको टोटल बेनिफिट होता है। तो 472 PV इन 9500 रुपीज उसकी पॉकेट में आते हैं। 9500 रुपया, यानी करीब करीब 10,000 रुपया कमाने के लिए सिर्फ आपको 15,000 का टर्नओवर करना है। आपको लगता है वंडरफुल? तो चैट में मुझे वंडरफुल करके बताइए। सिर्फ 15,000 का टर्नओवर, 10,000 का फायदा, 15,000 का परचेज करना है दोस्तों। 100 नैपकिन के ऊपर आप जाते हो, सो यू कॉल अ ड्यू गार्डन वॉरियर। सो आप मुझे चैट करके लिखा है कितने लोग हैं वो अपने आप को यहाँ पे वॉरियर के स्टेज पे देखना चाहते हैं। प्लीज चैट में मुझे रिप्लाई करें, आई एम वॉरियर, आई एम वॉरियर। जो लोग भी 100 नैपकिन पे जाना चाहते हैं वो लिखेंगे आई एम वॉरियर। यस। 100 सैनिटरी नैपकिन का मतलब सिंपल ये होता है 19,000 रुपये की परचेज। 19,000 रुपये की परचेज, 12,000 रुपये का बेनिफिट, 630 PV और 12,000 रुपये आपके पॉकेट में। 630 PV एंड 12,000 रुपये आपके पॉकेट में। वाली सर हमेशा बोलते हैं दोस्तों, सोचने की हिम्मत तो करो। सोचने की हिम्मत करो। आपकी एक लेग में सिर्फ 4 लोग हैं, वो बिगिनर है, 600 PV कर दिए। 4 लोग बिगिनर आ गए, 600 PV आ गए। अभी वो बिगिनर है, वहां से वो कैप्टन बनेंगे,
तो 600 के 1200 हो जाएंगे, है ना। सो एक वॉरियर है, वो वॉरियर के नीचे मानो के खुद वॉरियर है और दो उसके अंदर कमांडर है। दो कमांडर के नीचे दोस्तों चार है वो कैप्टन है, और चार कैप्टन के नीचे 8 बिगिनर है। सोचिए दोस्तों कहां से कहां वॉल्यूम जाएगा। एनीबडी कैन काउंट। एक वॉरियर, एक वॉरियर के नीचे दो है वो कमांडो, कमांडो के नीचे चार होते हैं दोस्तों कैप्टन, और चार कैप्टन के नीचे 8। कितने पीवी होंगे? वॉरियर, कमांडो, कैप्टन और बिगिनर, 1 2 4 8। 8 वाले में 1200 पीवी होते हैं। 8 वॉरियर यानी कि 1200 पीवी, है ना। चार कैप्टन, वहां पे भी 2400 पीवी। चार कैप्टन यानी 2400 पीवी। 2400 और 1200 3600। और इसके हिसाब से आप टोटल मारोगे तो मुझे लगता है एलओ भी हो जाएगी। आपने इस स्ट्रक्चर से यदि किसी को वॉरियर बनाते हो, वन वॉरियर के नीचे दो कमांडो, दो कमांडो के नीचे चार कैप्टन, चार कैप्टन के नीचे टोटल 8 बिगिनर, क्या ऐसा संभव है कि नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? इज इट पॉसिबल? यदि पॉसिबल है तो मुझे चैट करके बताइए, इट इज पॉसिबल। सो दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात करेंगे आप, क्या बताएंगे, ताकि आपका छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी 5% पे अभी नया जुड़ा है, वो भी बोलता है सर मैम चिंता मत करो, मैं बिगिनर तो ऐसे ही हो जाऊंगा। ऐसी कोई ट्रेनिंग आपको मिले कि इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में बाकी लोग कुछ भी बताते हो, आप बताते हो ना, तो सामने वाला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या आप ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा कुछ सीखना चाहते हो? सो नेक्स्ट जब मेरी ट्रेनिंग रहेगी, मैं पहले से आपको एडवांस बता दूंगा कि आज हम लोग ड्यू गार्डन के सेल्स के ऊपर काम करेंगे। आज हमने देखा है ड्यू गार्डन का पोटेंशियल कैसा हो सकता है, ड्यू गार्डन के बेचने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्या मिल सकता है। आगे जाके हम उसके ऊपर बाकी सारी चीजों को डिकोड करेंगे। एक साथ में सारी चीज दे दूंगा तो शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप देख सकते, आपका काम ये है आने वाले 2 दिनों के अंदर आप अपनी टीम में आइडेंटिफाई करिए कौन है वो बिगिनर जल्दी से बन सकता है, कौन है वो कैप्टन बन सकता है, कौन कमांडो और कौन वॉरियर के लिए तैयार है, किसका लक्ष्य कहां तक जाना है। करेंगे आइडेंटिफाई। जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप अपनी टीम में कितने वॉरियर, कमांडर, कैप्टन और बिगिनर क्रिएट करना चाहते हो, वो फिगर मुझे ये वीडियो लाइव खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले आपका टारगेट क्या है। ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे आप बैठोगे ऑर्डर लेके ही निकलोगे। इज इट गुड? तो यूट्यूब वाले सारे मुझे कमेंट करेंगे ये लाइव खत्म होने के बाद, तब मुझे दिखेगा। आप लाइव में कमेंट करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा, चला जाता है बाद में। इज इट फेयर इनफ? सो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग में, जहां पे मैं आपको किस तरह से उसको सेल करना है, क्या बातें हैं वो उसके लिए बतानी है। पहले हमने ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन क्या है वो समझा, फिर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं वो समझा। आज हमने देखा कि ड्यू गार्डन का पोटेंशियल क्या है। अगले बार में हम देखेंगे दोस्तों ड्यू गार्डन को सेल्स रियली कैसे करते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। उसके कुछ पंच लाइन क्लोजिंग के टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका क्लोजिंग सुपर डुपर हो जाए। तो वेट करिए नेक्स्ट इवेंट तक। नेक्स्ट इवेंट में मैं जरूर ये सारी चीजें आपसे शेयर